हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मॉडुलस के बारे में, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी लाइन पे एंड रियल एक्सिस पे भी, दोनों पे देखा था। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पोलर फॉर्म के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से पोलर फॉर्म की तरह लिखा जा सकता है। पोलर फॉर्म देखो, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है पोलर फॉर्म में इस तरीके से। मान लेते कोई भी जेड की वैल्यू है x प्लस आई वाई, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में लिखा जाता है z इक्वस टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे r जो होता है मॉडुलस ऑफ z होता है। जहाँ कल हम लोगों ने पढ़ा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्या था रियल पार्ट ऑफ जेड, वाई क्या था रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये होता है आर इक्वस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, थीटा जो था हमारे पास उस टाइम आया था थीटा इक्वस टू अल्फा। हम लोगों ने 4 टाइप के आर्गुमेंट पढ़े थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में। उसी तरीके से यहाँ से थीटा निकालते थे। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा थीटा इक्वस टू अल्फा, अल्फा हमेशा क्या होता है tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स, यानी कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट, ये होता है। सुनो, इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से आया। ये कौन सा एक्सिस है रियल एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है इमेजिनरी एक्सिस। मान लेते कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो z इक्वस टू एक्स कॉमा वाई है और यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है। थीटा इक्वस टू अल्फा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो पार्ट होगा ये होगा जो भी वैल्यू होगा एक्स डिस्टेंस पे चला है, बट ये रिजल्टेंट इसका आर है। तो अगर थीटा एंगल बना रहा तो क्या होगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे आएगा आर कॉस थीटा। ये किसके बराबर होगा? ये जो बराबर होगा एक्स के बराबर होगा, एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला जो होगा अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेते हो तो ये आता है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। देखोगे यहाँ पे ये जो वैल्यू है y के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए z इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई की जगह पे x और y की जब वैल्यू पुट करते हो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे r दोनों जगह कॉमन आ रहा था इसलिए कॉमन ले लिया गया। तो ये आया z की वैल्यू। देखो r क्या था, r अभी हम लोगों ने पढ़ा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये था पोलर फॉर्म z के लिए। सुनो, जैसे कि अगर हम बात करें ये तो z की वैल्यू है, अगर हम कॉन्जुगेट का भी निकालते हैं पोलर फॉर्म किस तरीके से लिखा जा सकता है तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो कॉन्जुगेट वाले में क्या सीन होगा, कॉन्जुगेट वाले में कैसे होगा, z इक्वस टू क्या होगा, z इक्वस टू एक्स प्लस वाई है, z इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई है। तो z बार कितना होगा x माइनस आई वाई। मैंने लिखना बताया था कैसे लिखते हैं z बार को, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z को कैसे लिखते हैं। देखोगे अगर हमारे पास ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, जो पहला पार्ट था x कॉमा वाई आई वाई, और जो इसका आएगा, इसका जो पॉइंट्स आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, यानी कि जितना डिस्टेंस वाई एक्स एक्सिस से ये वाला होगा उतना डिस्टेंस इतना भी ये होगा, बस खाली क्या चेंज होगा माइनस होगा, आई माइनस वाई हो जाता है। यानी कि ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ये प्लस वाई है तो ये माइनस वाई है। सेम टू सेम उतना ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। सेम यहाँ पे आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। दिक्कत क्या है, थीटा ये पॉजिटिव एंगल के साथ बना रहा था, ये किसके एंगल के साथ बनाएगा माइनस एंगल के साथ बनाएगा। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखा जा सकता है z इक्वस टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और z बार इक्वस टू अगर एंगल माइनस में आ रहा तो ये होगा क्या कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये आया हमारे पास z बार इक्वस टू कितना आएगा आर कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। सुनो, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होता है कॉस माइनस थीटा इक्वस टू कॉस थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन होता है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है। और साइन माइनस थीटा इक्वस टू माइनस साइन थीटा, इसलिए इसका माइनस बाहर आ गया, ये आ गया जेड बार इक्वस टू आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो ये था कॉन्जुगेट। देखोगे जितना ये ऊपर जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज, इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज, कौन सा रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इतना लिख लो। हम लोग एक प्रॉब्लम करने वाले हैं, जैसे कि
कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया होगा, कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया होगा तो हमेशा, कोई भी नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया होगा तो हमेशा इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये अभी हम लोगों ने डिफाइन किया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा कैसे करना है। देखो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे जेड की वैल्यू दिया है, जेड इक्वल टू 1 + i√3, ठीक है, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो कन्वर्ट करने का जो भी कंडीशंस आता है हमारे पास, जेड इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट, हाँ या ना? ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा थीटा निकालना होगा, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना होगा, और आर मतलब मॉडुलस ऑफ जेड निकालना होगा, ठीक। ओके, तो हम ना सबसे पहले इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ जेड कितना होगा? √1² प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 1² प्लस 3 यानी कि √4 की वैल्यू होगा 2, ठीक है, √4 की वैल्यू होगा 2। तो देखोगे ध्यान से, इसका वैल्यू 2 आया है, मॉड जेड की वैल्यू यानी आर की वैल्यू 2 आया। थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा अब सबसे पहले चेक करो ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में। फर्स्ट में होगा तो क्या होगा? फर्स्ट इक्वल टू अल्फा tan इनवर्स, कल हम लोगों ने बोला था tan इनवर्स y डिवाइड बाई x, राइट। ओके, tan इनवर्स √3 डिवाइड बाई कितना? √3 डिवाइड बाई कितना? ये आएगा √3 डिवाइड बाई 1, तो ये आएगा π/3। π/3 आ गया तो थीटा मिल गया, वो मिल गया, तो पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू 1 + i√3 हो जाएगा। जेड इक्वल आर की वैल्यू कितना है? आर की वैल्यू है 2, ये आएगा cos π/3 प्लस i sin π/3। ये था मतलब मेथड की तरफ से सॉल्व करना। दूसरा मेथड ऐसा दिमाग लगा सकते हो, दिमाग ऐसा लगा सकते हो कि देखो मेथड नंबर 2 थोड़ा सा समझते हैं कैसे होगा। अगर हमारे पास जेड है, यहाँ पे 1 + i है, कभी कभी ना हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में ना हमेशा तुमको ना यहाँ पे 2 दिखता हुआ मिलेगा, 2 दिखता हुआ मिलेगा इन द सेंस ये 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड हुआ है, राइट, आया ना, तो i√3/2। तो ये देखोगे ये वैल्यू किसका है? cos π/3 का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है? i sin π/3 का वैल्यू है। डायरेक्ट तुम लगा सकते हो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके, बट ये लाइक जैसे हम लोग प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व किया गया, तो इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। सुनो एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, तो हम इसको लिखते हैं, लिखो इसको तब तक सॉल्व कर लो, ठीक। एक क्वेश्चन आया, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ये दिया है हमारे पास z इक्वल टू 1 माइनस i, ये दिया, ठीक है, 1 माइनस i दिया। सुनो ध्यान से सुनना, देखो z की वैल्यू मॉड z कैसे निकालेंगे? √1² प्लस 1², राइट, हाँ या ना, ठीक। अब इसको निकालते हैं तो देखो यहाँ पे तो यह है कितना? √2 आ गया। अब थीटा निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ tan थीटा कितना आएगा? tan इनवर्स। अब tan इनवर्स क्या? y डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 मतलब π/4 आ गया, π/4 आ गया मतलब ये अल्फा होता है, ये अल्फा होता है π/4। ये किस कोऑर्डिनेट में? फर्स्ट या फोर्थ में? तो फोर्थ में है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, यानी कि माइनस π/4 आएगा। अब पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पोलर फॉर्म में लिखेंगे हम z इक्वल टू r की वैल्यू हो गया √2 cos -π/4 प्लस i sin -π/4, ये आएगा √2 cos π/4 प्लस i sin π/4, अरे सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा π/4, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू दिया है कि हमें इसका आर्गुमेंट बताना, पोलर फॉर्म है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें थोड़ा सा जानना होगा। देखो ये क्वेश्चन क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें आर्गुमेंट बताना, प्रिंसिपल वैल्यू बताना। प्रिंसिपल वैल्यू इन द सेंस मैंने बोला था -π और π के बीच में आना चाहिए, -π और π के बीच में आना चाहिए। बट ये जो भी प्रिंसिपल वैल्यू, अगर देखो प्रिंसिपल वैल्यू वह नहीं बोलता तो आर्गुमेंट इसको 360 लिख सकते थे, -310 लिख सकते थे, बट हमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना। तो z इक्वल टू कितना है? 6 cos
310 माइनस आई साइन 310, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसको कन्वर्ट करो प्रिंसिपल वैल्यू को, इसको ऐसा कन्वर्ट करो जो ये वैल्यू चेंज भी ना हो। तो हमको एक चीज़ दिखाई दे रहा है 270 प्लस समथिंग लिख सकते हो या 360 माइनस समथिंग लिख सकते हो, बट 270 में अगर करोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि 70 और 90 में वैल्यू चेंज हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, कॉस का साइन का कॉस हो जाता है। तो ये जाएगा कॉस 360 माइनस 50 लिख सकते हो, हाँ, माइनस आई साइन 360 माइनस 50 लिख सकते हो, हाँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे आएगा 6 कॉस 50 माइनस आई साइन 50, मतलब वैल्यू जितना था उतना ही आया है, बस खाली एंगल चेंज हो गया। एंगल किसके बीच में आ गया? माइनस पाई से पाई के बीच में आ गया। तो इसके लिए आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना होगा? 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। इसको पाई में भी लिख सकते हो, रेडियन में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन में हम लोग इसका पोलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं ये हम लोग फाइंड आउट किए थे। देखो यहाँ पे क्या दिया, जेड इक्वल्स टू माइनस आई प्लस -1 प्लस 2 आई दिया है। इसको हमें पोलर फॉर्म में बनाना। पोलर फॉर्म क्या होता है? जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हाँ यार देखो, जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे जो थीटा था ए आर्गूमेंट था, और आर क्या था? मॉड ऑफ जेड। तो यहाँ पे ना मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो? मॉड ऑफ जेड वैल्यू कैसे निकालते हो? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये कितना? अंडर रूट 5 आएगा। हाँ यार इतना। तुम लोग देखोगे अगर ये वैल्यू हमें पता चल गया तो थीटा कैसे निकालते थे? थीटा निकालते थे लाइक अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाता था, बट अगर सेकंड क्वाड्रेंट उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा? अल्फा की वैल्यू कितना आएगा? tan इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स। वाई डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू आएगा tan इनवर्स 2, ठीक है। तो इतना हो गया। अगर ये वैल्यू इतना हो गई तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा इक्वल टू ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा। फोर्थ में आ रहा, सेकंड में आ रहा है, ये चेक करना होगा। देखो किस में आ रहा? सेकंड में आ रहा। सेकंड में आ रहा यानी कि पाई माइनस अल्फा इन द सेंस पाई माइनस tan इनवर्स 2 ये आ गया थीटा की वैल्यू। अगर थीटा की वैल्यू पता चल गई है हमें, थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है और मॉड की वैल्यू जेड की वैल्यू पता चल गई है, तो क्या लिखेंगे? जेड इक्वल टू ये आएगा अंडर रूट 5 कॉस पाई माइनस tan इनवर्स 2 प्लस आई साइन पाई माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है। ये वैल्यू हो गया हमारा। ये हमारा पोलर फॉर्म में आंसर हो गया। और तुमसे कभी कभी पूछा जाता है मॉड वैल्यू ऑफ जेड कितना हो, तो कितना आएगा? अंडर रूट 5, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले लाइक इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, जो भी पोलर फॉर्म का क्वेश्चन बन सकता था उतना बन गया। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले एलर मेथड क्या होता है, एलर मेथड क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एलर क्या होता है, एलर फॉर्म क्या होता है, एलर फॉर्म देखो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं e की r इंटू ई की पावर आई थीटा के, इसको बोलते हैं एलर, ठीक है। तो आई थीटा आर क्या है ये सब समझते हैं। ये जेड इक्वल टू हो जाता है, जेड की वैल्यू आर जो होता है मॉड ऑफ जेड होता है। आर क्या होता है? मॉड ऑफ जेड। थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। और ये हम फाइंड आउट पहले जैसे ही करते हैं। अगर ये पता चल गया तो हम लोग एलर फॉर्म की तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जेड की वैल्यू यहाँ पे अगर एक्स प्लस आई वाई दिया है तो इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे किस में? हम चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में। और पोलर फॉर्म को चेंज कर सकते हैं हम किस में? एलर फॉर्म में, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बट इसके बाद अगर बात किया जाए मॉड जेड कितना होता है? मॉड जेड होता है कि अगर मॉड जेड होता है कितना? आर इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा, ठीक है। इतना आता है। क्यों आता है माइनस आई थीटा? हम समझते हैं। जेड का कितना होता है? आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। इतना आता है। मॉड जेड कितना, इसका कॉन्जुगेट कितना आता है? आर कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, राइट। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आई थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एक माइनस है, तो माइनस है तो क्या लिखेंगे? माइनस साइन के साथ ई की पावर माइनस आई साइन आई थीटा, ठीक है। तो ये हो गया जेड, ये हो गया जेड बार। अब ये कैसे हो रहा है इसको भी समझते हैं, ध्यान से सुनना। तुम लोग देखोगे जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, दो एक्सिस है हमारे पास। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x, y तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अगर इसी का कॉन्जुगेट लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव, यानी कि इमेजिनरी की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव। यहाँ पे आ जाएगा x,
माइनस वाई आ जाता है। ये जितना भी होता है मॉड जेड के बराबर यानी आर के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस थीटा के साथ लिखा जाता है। तो माइनस थीटा ये प्लस हो जाता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये आर इंटू ई की पावर आई थीटा, आर इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो एक जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व क्या करते हैं, जैसे कि इसका हम टेलर फॉर्म में कितना आंसर आएगा इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि लिखा है जेड इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i। ठीक है, ये लिखा है, हमें इसको चेंज करना है किसमें, एलर फॉर्म में चेंज करना है। एलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले ना ध्यान से सुनना, हमें क्या फाइंड आउट करना होगा एलर फॉर्म में लिखने के लिए, आर इंटू ई की पावर आई थीटा होता है, हमें आर फाइंड आउट करना होगा, हमें थीटा फाइंड आउट करना होगा। अगर हम ये दोनों फाइंड आउट कर लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा हाँ या ना। अगर ये दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए तो हमारा आंसर पक्का आ जाएगा। देखो यहाँ से जेड की वैल्यू, अगर नॉट जेड की वैल्यू कितना आता है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आता है 2, ये कितना आता है 2। अब देखो थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल्स टू पहले अल्फा निकाल दो, अल्फा tan इनवर्स अल्फा वाई डिवाइड बाई एक्स, वाई डिवाइड बाई एक्स मतलब रूट 3 डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 मतलब पाई बाई 3। अगर इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना रहा पाई बाई 3, तो हम इसको लिख सकते हैं, हमें क्या मिल गया मॉड जेड यानी कि आर की वैल्यू पता चल गई, हमें अल्फा यानी कि ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा फर्स्ट, तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाता है, तो ये आ जाता है पाई बाई 3। ठीक है, तो हम इसको एलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई की पावर आई पाई बाई 3। सुनो, इसको ना जब ओपन करोगे तो यही चीज़ मिलता है। और हमारे पास एक टेक्निक और है, मेथड नंबर 2 से बिना इतना सॉल्व किए हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट करो, मेथड नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, अगर मेथड नंबर 2 कैसे सॉल्व करते हैं, देखो अगर यही चीज़ लिखा है जेड इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i लिखा है, तो इसको हम ना क्या करने वाले हैं, हमें ये बनाना होगा कि किसी ने कोई ना कोई एक एंगल बन जाए, 1 प्लस रूट 3i है, इसको ना टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये बन जाता है 2 इंटू 1/2 प्लस रूट 3/2। मतलब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस लगा लेते हैं तो इतना हो जाता है। देखो ऐसे कौन सी वैल्यू है जो जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बनता है, वही चीज़ मतलब बार बार। तो ये आएगा 2, ये कॉस 60 की वैल्यू है तो इसको क्या लिखा, तो पाई बाई 3। ठीक है, प्लस इसको क्या साइन पाई बाई 3, तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट आ सकता है। तुम लोग अगर दिमाग लगाओ तो कोई वो नहीं है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट करो। देखो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। एलर मेथड जो होता है कभी भी अगर डिवाइड में या मल्टीप्लिकेशन में आता है तो इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व करते हैं। चलो, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू इतना है और इक्वल टू, इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई नहीं एक ऑप्शन बताना है हमें। तो एक बार तुम लोग ट्राई करो कैसे सॉल्व हो सकता है। अगर ना इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपल मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, पर एलर मेथड से ट्राई करते हैं तो विद इन 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाता है। जेड की वैल्यू कितना है, -i-1 डिवाइड बाई कितना, कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको नीचे वाले को लिख सकते हैं e की पावर i पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, बट ऊपर वाले को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं -1 प्लस i। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, देखो थीटा और मॉड जेड निकालोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैं थोड़ा सा ना वो नहीं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस i/2, तो ये आएगा कितना, डिवाइड बाई e की पावर i साइन e की पावर पाई बाई 3। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये किसका वैल्यू है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। हमें पता है cos 3π/4 की वैल्यू -1/2 होता है, तो इसको हम लिखेंगे ये हो जाएगा 2 cos 3π/4 प्लस 1/2 का किसका वैल्यू होगा, अच्छा यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी ना, इसको √2 से मल्टीप्लाई, 1/2 तो हो जाता है π/2, हाँ 1 √2 से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ऑप्शन में भी √2 है। ठीक है, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हम कुछ नहीं करना चाहते, हम बस इतना बताना चाहते हैं, जब हम cos x का ग्राफ बनाते हैं 1/√2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, माइनस में यहीं पे तो आएगा। बाकी जब sin x का ग्राफ बनाते हैं तो देखोगे 3π/4 पे पॉजिटिव ही देता है, बट ये नेगेटिव देता है, तो 3π/4 ही हमें मिला। इसको लिख सकते हैं i साइन 3π/4 डिवाइड बाई e की पावर i इंटू π/3।
तो इसको लिख लेंगे क्या, देखो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हम लिखेंगे, देखो इसको हम लिखने वाले हैं 2 इंटू ई की पावर 3π/4 इंटू आई, ठीक है, डिवाइड बाई √2 है, सॉरी √2 है, ई की पावर आई इंटू π/3। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, √2 इंटू ई की पावर 3π/4 माइनस π/3, तो ये कितना आया इंटू आई, इसको जब माइनस करते हो तो 3 3 जा 9 5 4, तो ये आएगा √2 इंटू ई की पावर 5/3 4 जा 12, ठीक है 12 आ गया इंटू आई, तो यहाँ पे आएगा √2 cos 5π/12 प्लस आई साइन 5π/12। देख लो शायद ये ऑप्शन में होगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, तो देखो ऐसा नहीं है कि यही टेक्निक लगाना है, यहाँ पे मॉड जेड भी निकाल सकते हो, तो मॉड जेड की वैल्यू कितना था, √1² प्लस 1², ये आएगा √2, मॉड जेड की वैल्यू कितना आ गया। अब देखो tan थीटा कैसे निकालता है, tan अल्फा tan अल्फा 1/1 मतलब ये हो जाएगा -1, और tan इनवर्स है तो ये आएगा कितना -1, कितना आएगा, ये आएगा 3π/4, ठीक है, और ये 3π/4 यही आंसर ला कर। दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन है इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन को लॉक करो, ठीक है, सेकंड ऑप्शन को लॉक करो। ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको एक बार फिर से देख लो, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। हमने क्या किया, हमने अपने टेक्निक से निकाला, बट ये तुम फॉर्मूले से जा सकते हो, ठीक है, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करोगे जितना उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और हम आगे अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हो गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले ना हम थोड़ा सा तुमको एक नोट में कुछ बताना चाहता हूँ कि देखो जैसे ई की पावर आई थीटा होता है, आई थीटा कितना होता है आर, अच्छा आर तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, आर मतलब है, यहाँ पे है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। हमें ना अगर थीटा की जगह पे मान लेते हैं केस के रूप में लिखते हैं लोग कि थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, थीटा की जगह पे हम रखेंगे पाई, तो ई की पावर आई पाई की वैल्यू कितना होता है, तो ये हो गया कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। तो जब इसका वैल्यू निकालते हो तो ये वैल्यू 0 हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कॉस पाई की वैल्यू -1 कितना आता है -1 आता है। तो हम इसको ई की पावर आई पाई को लिख सकते हैं -1 को रिप्लेस कर सकते हैं इसके फॉर्म में। कभी कभी इसको रिप्लेस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। देखो नहीं रिप्लेस करोगे तो हमारे पास और भी मेथड्स हैं, मतलब और भी तरीके होंगे सॉल्व करने का, बट एक अगर यहाँ पे पाई रखते हो, अच्छा -पाई रख देते हो तो कितना आता है, -पाई रख देते हो तो कितना आता है, देखो यहाँ पे कॉस -पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है, -पाई, तो -पाई तो क्या होगा, तो भी 0 होगा। अब ये -पाई हमेशा क्या देगा, -पाई इन द सेंस -1, ठीक है, ये पाई माइनस क्या कर जाता है, खा जाता है, क्यों खा जाता है, क्योंकि cos x क्या होता है, cos x इवन फंक्शन होता है, और sin x क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन हमेशा क्या देता है, f ऑफ x इक्वल्स टू -f ऑफ x, ये देखा -f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x, ये होता है इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये तुमको फंक्शन में सब कुछ बताया गया, तुम लोग पढ़ते नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला हो गया। इस बार अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास है उसको यूज़ कर लो, नहीं तो तुम थोड़ा मेहनत कर लो, दोनों में से कुछ ना कुछ तो करोगे ही। देखो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है z, अब यहाँ पे 2 इंटू -1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, इंटू ई की पावर आई -π/3 हो जाएगा, ठीक है, इतना दिया। तो हम -1 को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, 2 इंटू ई की पावर आई पाई लिख सकते हो इंटू ई की पावर -π/3 इंटू आई। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 2 इंटू ई की पावर पाई -π/3, ठीक है, इंटू आई। तो ये कितना आएगा, z इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई की पावर 2π/3। अभी देखो यहाँ पे 2π/3 आया है, देखो ऐसा नहीं है -2π/3 आया, तो देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ओके। तो z की वैल्यू अच्छा किसमें लिखना है, हमें इसको मॉड z निकालना, मॉड z की वैल्यू कितना है 2, एंड आर्गुमेंट ऑफ z कितना है, आर्गुमेंट ऑफ z 2π/3 है, ठीक है। और भी आ सकते हैं दूसरे तरीके से, मेथड नंबर 2 कैसे सॉल्व करना, मेथड नंबर 2 कैसे सॉल्व करना, ठीक है। मेथड नंबर 2 सॉल्व करने का जो तरीका है हमारे पास, इसको ना एक्सप्लोर करो। -2 यह आएगा ई की पावर कॉस -π/3 -आई साइन π/3, ये प्लस हो जाता है, ठीक है, इसको प्लस रख लो, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने। -z2 cos π/3 का मतलब कितना हुआ, cos π/3 का मतलब कितना होगा, π/3 मतलब 1/2, ठीक है, -i √3/2।
अब यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं करना, अभी तुम सॉल्व कर सकते हो। मॉड जेड की वैल्यू कितना आएगा, टेन थीटा की वैल्यू कितना, टेन इनवर्स एक वाई डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू कितना आएगा, जो भी अल्फा मानते थे, अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहाँ से निकालते थे। तो ये मुझे लगता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। तो वही चीज़ें अगर तुम लोग निकालोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना कितना आ रहा। ओके, ई की पावर आई। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहाँ पे है, आगे बढ़ते हैं। ये दिया है, चलो इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, चारों ऑप्शन में से ये बताना हमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करके बता दो मुझे कितना आ सकता है यहाँ पे। इसका आंसर जो भी आएगा चारों में ऑप्शन में से कुछ ना कुछ होगा। देखो, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक होता है बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करो, सबका एक्सपेंशन करो, और जो भी प्लस हो प्लस में ऐड कर दो, जो भी माइनस हो माइनस कर दो, और हमारा जो भी इसमें से आंसर मैच करे वो हो सकता है। दूसरा मेथड ये है कि अगर हम एलोर फॉर्म यूज करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखो यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं जेड इक्वल टू √3/2 प्लस आई डिवाइड बाई 2 की पावर कितना है 5। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 डिवाइड बाई 2 माइनस आई डिवाइड बाई 2 की पावर कितना 5। तो ये अगर हमारे पास है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे जिससे हमारा आंसर इजी मेथड में आ जाए। देखो इजी मेथड में कैसे आएगा, इजी मेथड में कैसे आएगा, इसको हम लिखेंगे कि जो यहाँ पे √3/2 है, i/2 है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं, पहले मॉड जेड निकाल लो, आर निकाल लो, थीटा मिल जाएगा, फिर सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें एक चीज़ पता है, हमें क्या पता है, हमें एक चीज़ पता ये है कि इसका जो भी वैल्यू लिखा गया है यहाँ पे, देखो मॉड जेड की वैल्यू हमेशा कितना आएगा, √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस 1/4, तो ये आएगा 1/4 मतलब ये आएगा √1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसका हमेशा r की वैल्यू 1 आती है, ठीक है, इसका भी 1 आएगा, बट इसमें प्लस इसमें माइनस है। बस यही चेंजेस करना है हमें इसमें यही वैल्यू चेंज होगा, एक में प्लस आर्गूमेंट होगा, एक में माइनस में आर्गूमेंट। तो क्या करेंगे, देखो जेड इक्वल टू, अच्छा टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना आएगा 1/2 मतलब √3 इतना हो जाएगा, माइनस के साथ एक प्लस में आएगा, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। 5π/6 लिख सकते हैं, नहीं π/6, ओके हाँ 5π/6 आ जाएगा। देखो अब इसको लिख सकते हैं कि cos π/6 प्लस i इंटू साइन π/6, राइट, π/6 की पावर कितना है 5। तो यहाँ प्लस इसको लिख सकते हैं cos π/6 माइनस रहेगा तो माइनस i साइन π/6 की पावर कितना है 5। अब इसको हम लिख सकते हैं e की पावर, देखो अभी तुम लोग ध्यान से सुनना, इसमें कुछ करना नहीं, अभी 5π/6 कैसे आता है वो भी मैं बता दूंगा। देखो ध्यान से सुनना, ये देखो e की पावर क्या लिख सकते हो इसको, e की पावर i इंटू 5π/6 की पावर 5 प्लस e इंटू आई माइनस π/6 की पावर 5। तो ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं e इंटू 5π/6 इंटू आई, और ये आएगा प्लस e की पावर माइनस 5π/6 इंटू आई। ठीक है, इसको जब एक्सपेंड करते हो किसके फॉर्म में, पोलर फॉर्म में एक्सपेंड कर दो। देखो कितना आएगा, ये आएगा, और r की वैल्यू 1 है, ये आएगा साइन cos 5π/6 आई साइन 5π/6, ये हो गया प्लस में, ये आएगा कितना cos 5π/6 माइनस आई साइन 5π/6, राइट। इतना हो जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको देखो ये और ये वाला कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास, जो भी बचेगा cos 5π/6 प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ठीक है 2 टाइम्स लिख लो। अगर ये 2 टाइम्स हो गया तो इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अगर ये हमारे पास आंसर आ रहा है, तुम लोग सच बताना कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिखाई देगा। रियल पार्ट ऑफ जेड 0 होना चाहिए, तो रियल पार्ट ही आएगा कहीं ना कहीं, इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0 है, तो देखो इमेजिनरी पार्ट कहीं पे 0 दिया, हाँ सेकंड ऑप्शन हमें दिया, सेकंड ऑप्शन हमें दिया है, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो हमारा क्या आएगा आंसर। थर्ड वाले ऑप्शन में देख सकते हैं हम लोग, थर्ड वाले ऑप्शन में हमें दिया है रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0 तो है, मतलब ग्रेटर देन 0 है या नहीं है इसमें चेक वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, बट हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 है, तो हमको लगता है सेकंड ऑप्शन आएगा। इसको भी चेक कर लेना, इसमें भी 0 नहीं दिया, इसमें नेगेटिव दिया, इसमें नेगेटिव दिया, मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, सेकंड ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, ओके, ये ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं, टेलर मेथड से यूज़ किया, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होगा। देखो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसको भी एलर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार तुम लोग ट्राई करो, 1 मिनट के लिए चांस है तुम्हारे पास, जल्दी से करो, बताओ कितना आंसर आएगा इसका। देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ करना नहीं,
सबसे पहले इसको इलर फॉर्म में चेंज करो, इसको भी इलर फॉर्म में चेंज करो, इसको भी इलर फॉर्म में चेंज करो, तो इसका वैल्यू देख ले कितना आता है। पहले हम अलग अलग चीज़ को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं। चलो यहाँ पे मान लेते हैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे Z1 दिया है, Z1 कितना दिया है 1 + √3i की पावर कितना है 7, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड Z1 कितना आएगा, मॉड Z1 आएगा √1² + √3 का स्क्वायर, यानी कि इसका जो मॉड Z1 आएगा 2 आएगा। थीटा कितना आएगा, थीटा आर्गुमेंट ऑफ Z कितना आएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z तो ये आएगा आर्गुमेंट ऑफ Z आएगा कितना आएगा √3/1, तो √3/1 मतलब π/3, तो π/3 आ गया इसका, ठीक है। ये हो गया Z1 के लिए। अब Z2 के लिए बात करते हैं। Z2 के लिए अगर बात करेंगे तो हमारे पास कितना है, सिर्फ सेम टू सेम वहीं पे है, वहाँ पे माइनस है, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, तो Z2 के लिए माइनस आ जाएगा, तो Z2 = -1 √3i की पावर कितना है 4 है। तो मॉड Z2 निकालते हैं, मॉड Z2 आएगा हमारे पास 2 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 आएगा, यहाँ पे Z1 लिख लो, यहाँ पे Z2 आएगा कितना -π/3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस था एक में माइनस था। Z3 की बात करेंगे 1 - i की पावर कितना 16, तो मॉड Z3 कितना आएगा, मॉड Z3 √1² + 1² √2 आएगा, √2 आ गया, और आर्गुमेंट ऑफ Z3 कितना आएगा, आर्गुमेंट Z3 निकालना पड़ेगा, तो Z3 अल्फा निकालोगे tan 1 -1, तो tan 1 -1 की वैल्यू देखो कितना होता है, जल्दी बता दो मुझे कितना आएगा। इसका आंसर आएगा -π/4, इसका आंसर आएगा -π/4। अब ये किस क्वाड्रेंट में होगा ये भी तो चेक करना होगा, तो देखो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट या सेकंड, हाँ तो ये है शायद किस में है, मतलब -1 नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस में आएगा, बट थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 4th क्वाड्रेंट में है, देखते हैं एक बार 1, -1, हाँ 4th क्वाड्रेंट में है, तो ये कितना है -π/4, तो -π/4 आ गया हमारा। इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ Z, तो तीनों को ना कन्वर्ट कर लो किसमें, एलर फॉर्म में, तो तीनों को अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको लिख सकते हो Z1 = 2 टाइम्स e की पावर i π/3, ठीक है। यहाँ पे Z2 को लिख सकते हो क्या 2 टाइम्स e की पावर -π/3 × i, या पहले जो तुम्हें ठीक लगे वो लिख दो। इस वाले केस में कितना लिखेंगे, देखो इस वाले केस में है मॉड Z3 की वैल्यू √2, ठीक है। इस वाले केस में है तो ये आएगा Z3 = √2 × e की पावर -i π/4। अब ऊपर जो वैल्यू दिया था उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आता है, एक बार देखो आंसर कितना आएगा, देखो पुट करके देख लो एक बार, बताओ मुझे कितना आएगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे Z = 1 + √3 की पावर इतना है, तो 2 टाइम्स e × i π/3 की पावर कितना 7 × e की पावर 2 टाइम्स -π/3 i की पावर कितना होगा 7 डिवाइड बाई ये आएगा √2 × e की पावर -π/4 की पावर कितना 60। अब देखो इजी सॉल्व हो जाएगा, पावर चाहे इतना भी लगे रहे इजी सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखो 2 की पावर 7 कितना आएगा 2 की पावर 40, ओके। और इसकी वैल्यू देखो Z = 2 की पावर 14 आ गया यहाँ पे इंटू e की पावर i 7 π/3 इंटू e की पावर -i 7 π/3 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये √2 की पावर 16 यानी कि 2 की पावर 8 लिख सकते हो, हाँ। अब ये आएगा e की पावर -16 पाई डिवाइड बाई कितना 4 4 16, तो यहाँ पे आएगा Z = 2 की पावर 8 से कैंसिल आउट कर दोगे, 2 की पावर 6 बचेगा, इसको लिखोगे इंटू आई लिख लो यहाँ पे इंटू e की पावर 7/3 एंड 7/3 i, और यहाँ पे होगा e की पावर 7 π/3, यहाँ पे आएगा माइनस के साथ i, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा e की पावर 4i -4i, ठीक है। तो सबको एक साथ लिख लोगे तो कितना आएगा, एक बार सब लोग ऐड करो, बताओ कितना आएगा। अब ये 7 π/3 है, ये 7 π/3 है, तो ऊपर जाएगा कितना आएगा -4π, तो ऊपर -4π को कितना ऐड करोगे तो ये आएगा कितना, ठीक है, ओके। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ ये है कि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 7 है, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ आ रहा था क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो रहा है ना, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4π, ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है, ये आएगा 4 π/3, यहाँ पे 4 π/3, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना, अगर ये 2 की पावर 7 तो पूरा गलत हो गया एक सेकंड के लिए, 2 की पावर 4 मतलब 7 और 7 + 4 कितना 11 और 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 3 है, ठीक है, 2 की पावर 8
2 की पावर 3 आ गया। तो इस पर बता दो एक बार मुझे, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई। तो इसका आंसर कितना आएगा देखो इंटू आई, ठीक। तो यहाँ पे आएगा ई की पावर 2 की पावर 3 इंटू, अच्छा इसको जब सॉल्व करते हैं तो 4 पाई यहाँ पे कितना आता है 4 पाई। तो इसको लिखेंगे कितना 3 डिवाइड बाई 3 तो पाई आ जाएगा। तो ई की पावर 5 पाई आ जाता है, कितना आ जाता है ई की पावर 5 पाई। तो ई की पावर 5 पाई को सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ सकता है ई की पावर 5 पाई में 8 इंटू कॉस 5 पाई प्लस आई साइन 5 पाई, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा 5 पाई साइन 5 पाई की वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो ये वैल्यू इसके साथ आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 8 इंटू कॉस 5 पाई, ठीक है। ये नोट छोटा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे 4 लिखा था, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, ये मुझे देखना चाहिए था पर नहीं दे पाया। ओके, इतना क्वेश्चन लिखो, हो गया क्या? चलो अच्छा, यहाँ पे अभी ना कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि तुम्हारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, कि लिखने में टाइम थोड़ा सा लग जाता है। देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है जो उसको अभी हम अभी के अभी प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पे जेड मॉड कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ जेड मिरर इमेज ऑफ जेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, थोड़ा इसी को समझते हैं चीज़ों को ना। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर इसको मॉड ऑफ जेड लिखते हो, कोई भी मान लेते हैं जेड की वैल्यू दिया है एक्स प्लस के क्या लिखते हो, एक मिनट, ठीक है, एक ये दिया है मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई दिया है, ठीक है। अगर हम कॉन्जुगेट ऑफ एक्स माइनस आई वाई लिखते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? मान लेते हैं कि हमारे पास रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और जो हमारे पास मॉड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है एक्स कॉमा वाई, और एक्स माइनस वाई कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा एक्स माइनस वाई, यहाँ पे होगा। देखोगे जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये भी है, जितना एंगल ये बना रहा है अगर थीटा, तो इतना एंगल ये भी बना रहा है, बट माइनस थीटा बना रहा है, ठीक है। यही चीज़ अब जितना वैल्यू ऊपर जा रहा है उतना वैल्यू नीचे जा रहा है, बट ये किसका मिरर इमेज दिख रहा है? इसका मिरर इमेज दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज मिरर इमेज ऑफ जेड, ठीक है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 बार कॉन्जुगेट लेते हो तो प्लस जेड बन जाता है, इसी चीज़ को एक बार और कॉन्जुगेट लेते हो तो ये बन जाता है एक्स, जहाँ पे प्लस रहता है वहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस फिर से कॉन्जुगेट लेते हो तो प्लस आई वाई बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? कॉन्जुगेट, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे की बात करें कि जेड इक्वल टू मॉड जेड कॉन्जुगेट ऑफ जेड कितना होगा? जेड इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड कितना होगा? कॉन्जुगेट ऑफ जेड कितना होगा? देखो ध्यान से, जेड इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड, अगर जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई है, एक्स माइनस आई वाई हो, तो यहाँ पे ये तभी पॉसिबल है जब जेड की वैल्यू, यानी कि जेड की वैल्यू क्या होना चाहिए? प्योरली रियल होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू 0 होना चाहिए, ये वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए x इक्वल टू एक्स आएगा, वरना नहीं पॉसिबल है। ओके, माइनस जेड सेम वैसे यहाँ पे भी है, एक बार प्लस लेते हो एक बार माइनस लेते हो, तो यहाँ y इक्वल टू माइनस वाई आता है, इसलिए यहाँ पे क्या है? माइनस आया, ठीक है। और रियल एक्सिस यानी कि x की वैल्यू क्या होगा वहाँ पे? 0, ठीक है। तो देखो थर्ड वाले, फिफ्थ वाले में कुछ नहीं है। इन दोनों को अगर प्रूव करना है तो हम जेड को कोई भी कंपोनेंट मान सकते हैं कि z1 दिया है हमारे पास x1 प्लस आई वाई वन, z2 दिया है x2 प्लस आई टू, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर सकते हो, तो दोनों को जब भी करोगे तो दोनों अलग अलग आएंगे, और दोनों को अलग अलग आएंगे तो इसके लिए z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है, माइनस करते हैं तो भी अलग अलग हो जाता है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो जब भी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो हम ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हम किस में लेते हैं? ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हम एलोड फॉर्म में लेते हैं, r इंटू आई थीटा ई की पावर आई थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्म में लेंगे, अगर जैसे z1 दिया तो यहाँ पे θ1 ले लेना, r1 लेना, z2 दिया तो यहाँ पे r2 इंटू ई की पावर आई थीटा 2 लेना। प्रूव करने में आसानी होगी। जब भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में होगा तो क्वेश्चन में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन IIT JEE में आ चुका है कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको आज हम लोग थोड़ा सा 7 हो गए और थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या है? हाँ, सेम वैसे यहाँ पे भी है, मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवीजन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अगर प्रूव करना है तो z1 z2 को अलग अलग लेना, मल्टीप्लिकेशन करना तो ये आ जाता है। बस
कुछ नहीं है। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है। पावर एन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन चुका है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है जेईई में, आईआईटी में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला थोड़ा इसका ना प्रॉपर्टी आप लोग जाके सॉल्व करो और प्रूव भी करो कि किस तरीके से आना। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके, तो मैं सारा का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।